आप देख रहे हैं केवल सच तक। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बिहार में दलित, शोषित और वंचित वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेवार है। अनिल कुमार ने कहा कि बिहार बाबा साहेब के संविधान सम्मत कानून से चलेगा, न कि नीतीश कुमार के सामंतवादी विचार से। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित और पीड़ित लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जनतांत्रिक विकास पार्टी आगामी 29 सितम्बर को पटना में धरना का आयोजन करेगी। इसके अलावा हमारी पार्टी आने वाले दिनों में इसे मुद्दे को लेकर राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से जिला मुख्यालय पर धरना देगी। सब जो यहाँ आए इसके लिए सब आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को हम लोगों का प्रणाम। और आज कुछ खास मकसद से आप लोगों को बुलाने का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए बिहार के संदर्भ में और बिहार में जो घटित घटनाएं हो रही है उसके संदर्भ में। चूंकि एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति बिहार पर लगभग 17 सालों से काबिज हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी आरजेडी के साथ रह करके लगातार बिहार के नेतृत्व को अपने हाथों में थामे हुए। लेकिन ख्वाब लंबा है, प्रधानमंत्री बनने भी अभी चले हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। बैनर पोस्टर भी हम लोग सड़कों पर देख रहे हैं। आश्चर्य होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। हम लोग बिहारी हैं और बिहार को नजदीक से गांव-गांव के अंदर जाकर के हम लोगों ने बिहार को देखने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी किसी न किसी गांव से आते हैं और अपने गांव को देखा होगा। और जब से ये नई सरकार बनी है, हमारा सवाल यही है कि जब से ये नई सरकार जो कहने में आ रहा है लोग नई सरकार, हम तो नहीं मानते हैं कि नई सरकार है, लेकिन महागठबंधन में आकर के नीतीश कुमार जी ने जो सरकार बनाई है, उस सरकार में लगातार दलितों के साथ, दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं, उनका शोषण होते रहा है और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, इस सरकार से जानना चाहते हैं, इस सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से जानना चाहते हैं कि कैसे इस सरकार में जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जो लगातार हत्याएं हो रही हों, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं मारपीट की घटनाएं होते जा रही हैं, और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक गरीबों का शोषण होते रहेगा, दलितों का शोषण होते रहेगा, पिछड़ों का शोषण होते रहेगा? मैं कुछ घटनाएं को लेकर के आया हूं कि आखिर इन चंद दिनों की सरकार में लगातार घटनाएं होते रही हैं और उस पर कुछ घटनाओं को तो उजागर होता है, लिपापोती होता है, लेकिन कुछ घटनाओं पर तो काउंटर केस करा करके लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं, आगे बात ही नहीं बढ़ पाती। ये कैसी सरकार है? तो हम कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले बिहटा थाना में कंचनपुरी गांव है, जहां दलितों के साथ दलितों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आश्चर्य है, पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर घटना होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी घटना है 171-22, जहां वीरेंद्र राम की हत्या हो जाती है, जो दाऊद नगर औरंगाबाद जिला के हैं, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरी घटना पटना में ही होती है, सुल्तानगंज थाने में अम्बेडकर छात्रावास में। आप सबों ने भी हो सकता है उसे कवर किया होगा।
अम्बेडकर छात्रावास में घटना होती है, जिसमें जिसे गोली लगता है, छात्रावास में छात्रों को गोली लगती है, और जो मुकदमे दर्ज होते हैं कि छात्रों ने गोली चलाई। तो क्या छात्रों ने आपस में मारपीट की थी, आपस में गोलीबारी की थी? आप समझने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है कि इसी राज को कभी जंगल राज कहा गया था। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे थे तो कभी अपराध में कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन अब महाजंगल राज की तरफ ये सरकार कहीं न कहीं बढ़ रही है, जिससे दलितों पर घटनाएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पर गोली चल रही है, और दलितों को ही उन मुकदमों में फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। यहाँ हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, छात्र नेता भी हैं, अमर आजाद जी, इन पर भी मुकदमे हुए। ये गोली चलाया, लड़की के साथ छेड़छाड़ किए। अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ रहता, वहां सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगी हुई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। प्रशासन सीधा मुकदमा दर्ज करती है कि नहीं इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किनके इशारे पे हो रहा है, ये समझने की जरूरत है कि कौन सी इन सरकारों के अंदर सामंतवादी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत दलितों पर, बाबा साहब के मानने वाले लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है।